जय हिंद दोस्तों, बुकवर्क अकेडमी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, लाभ और हानि प्रॉफिट एंड लॉस का आज एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम करने वाले हैं जो आपके प्रीवियस एग्जाम में पूछा गया था। दोस्तों, इस टाइप का क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम HSSC ग्रुप डी में भी पूछा जा सकता है। तो ये दोस्तों शुरू करते हैं हमारा आज का क्वेश्चन। तो हमारे आज के क्वेश्चन में पूछा गया है कि किसी वस्तु के विक्रय मूल्य में 50 रुपये की कमी कर देने पर 5% का लाभ 5% की हानि में बदल जाता है, तो वस्तु का प्रारंभिक विक्रय मूल्य क्या है। तो इसमें हम सबसे पहले मान लेते हैं कि वस्तु को हमने खरीदा था। वस्तु का सबसे पहले हम क्या मान लेते हैं, CP मान लेते हैं कि हमने वस्तु को कितने में खरीदा था। प्रतिशत के हिसाब से हम इस सवाल को करेंगे, ठीक है। तो वस्तु का CP मैंने मान लिया कि 100% की मैं उस वस्तु को खरीद के लेके आया था। तो बेची मैंने कितने की है उसको, तो बेचा कितना का इसने बोला है कि 5% के लाभ पर बेचा था, यानी कि कितने प्रतिशत पर बेचा था मैंने उसको, 105% की उस वस्तु को मैंने बेचा था। बाद में उसने क्या बोला है कि विक्रय मूल्य में जब उसने 50 रुपये की कमी की है तो उसे 5% की हानि हुई है, यानी कि उस वस्तु का क्रय मूल्य तो यही रहेगा 100%, और जब उसने विक्रय मूल्य में 50 रुपये की कमी की तो उसे 5% की हानि हुई है, यानी कि उस वस्तु को कितने में बेचा उसने, 95% की उस वस्तु को बेचा है। तो यहाँ पर मैं देखना चाहूँ कि प्रतिशत के हिसाब से उसमें कितनी कमी आई है उसके विक्रय मूल्य में। प्रारंभ में उसका विक्रय मूल्य था 105%, बाद में उसका विक्रय मूल्य है 95%। इस प्रकार उसके विक्रय मूल्य में कितने प्रतिशत की कमी आई है, तो मैं यहाँ देख सकता हूँ कि यहाँ पर 10% की कमी आई है। और सवाल में विक्रय मूल्य में एक्चुअल में कितनी कमी की है, उसने 50 रुपये की कमी की है। इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ कि जो 10% की वैल्यू है वो 10% की वैल्यू है किसके बराबर है, 50 रुपये के बराबर है। और मैं 1% की वैल्यू निकालना चाहूँ तो यहाँ पर कितनी होगी, तो मैं 50 को डिवाइड कर दूंगा किससे, 10 से। तो कितना आ गया मेरा ये 5 रुपये। तो मुझे पता चल गया कि 1% की वैल्यू कितनी आ गई है, 1% की वैल्यू 5 रुपये आ गई है। निकालना क्या है, प्रारंभिक विक्रय मूल्य निकालना है। प्रारंभिक विक्रय मूल्य मेरा कितना है, 105% है, यानी कि मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, 105% की वैल्यू निकालनी है। मुझे पता चल गया है कि 1% की वैल्यू कितनी है, 1% की वैल्यू कितनी है, 5 रुपये है। 1% की वैल्यू कितनी है, 5 रुपये है। निकालनी मुझे कितने की है, 105% की वैल्यू निकालनी है। तो 105% की वैल्यू निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, 5 को किससे गुणा कर दूंगा, 105 से गुणा कर दूंगा। तो कितना आ गया, 525 आ गया, ठीक है दोस्तों। तो वस्तु का उसने पूछा क्या था, प्रारंभिक विक्रय मूल्य, तो 125 रुपये मेरा वस्तु का प्रारंभिक विक्रय मूल्य आ गया है। इस प्रश्न का उत्तर आएगा ऑप्शन डी, ठीक है दोस्तों। इस टाइप का ये क्वेश्चन था। यदि आपको ये अच्छा लगा हो, ये ट्रिक अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और जी हाँ दोस्तों, एक तरीके से और इस क्वेश्चन को पूछा जा सकता है, ये तरीका भी मैं आपको करवा देता हूँ। यदि वो पूछे कि बाद वाला विक्रय मूल्य बताओ, क्या पूछे कि बाद वाला विक्रय मूल्य बताओ, तो बाद वाला विक्रय मूल्य हमें पता चल गया है कि बाद वाला विक्रय मूल्य क्या है, वो है 95%। 1% की वैल्यू का हमें पता है कितना है, 1% की वैल्यू कितनी है, 5 रुपये है। 1% की वैल्यू कितनी है, 5 रुपये है। और यदि वो पूछ ले 95% बाद वाला विक्रय मूल्य पूछ ले, तो हम निकाल देंगे 5 की गुणा कर देंगे किसके साथ, 5 की गुणा कर देंगे 95 के साथ, तो कितना आ जाएगा, 475, ठीक है। 475 ये बाद वाला विक्रय मूल्य आ जाएगा यदि वो पूछे तो, ठीक है दोस्तों।